बच्चों नमो नमः। आज हम पूर्व रूप संधि पढ़ने जा रहे हैं जिसके अपवाद निम्नानुसार हैं। प्यारे बच्चों, कल हमने पूर्व संधि का एक विधायी जो सूत्र है वह पढ़ा था, एंटी पररूपम। प्यारे बच्चों, यदि पूर्व शब्द में अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद में ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं हों तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। इससे पहले हमने वृद्धि संधि का जो अपवाद है वह पढ़ा था, इत्ते धत्योत्सु। प्यारे बच्चों, यहाँ इसमें भी अकारांत उपसर्ग है और इसमें भी अकारांत उपसर्ग आता है और इसमें एक अकारांत आती है और इसमें भी एकारांत आती है। प्यारे बच्चों, यहां देखिए कि एकारांत में केवल इत्ते और एदति ये दो धातुएं हैं। एति और एदति इन दोनों धातुओं के अलावा अन्य कोई धातु आती है जैसे एजते तो वह पररूप संधि में आती है, और एति और एदति इन दोनों धातुओं में से कोई धातु आती है तो वह वृद्धि संधि वाली धातु होती है। जैसे प्र प्लस एति तो यह हो जाएगा प्रइति और यह होगी वृद्धि। किंतु प्र प्लस एजते ये धातु आएगी तो यह पूर्व रूप है, तो यह हो जाएगा प्रे जाते, ये पूर्व रूप। ये निश्चित है कि ये पूर्व रूप ही होगी और ये वृद्धि होगी। क्यों होगी कि एंटी पर रूपम सूत्र से एदते और इत्ते धत्योत्सु सूत्र से यदि एति और एदति धातु आती है तो वह एति और एदति धातु से प्रारंभ होती है। यदि अकारांत उपसर्ग के साथ ये आते हैं तो वृद्धि आदेश होता है, और अकारांत उपसर्ग के बाद में यदि एदति धातु से प्रारंभ होता है तो वो पूर्व रूप मानी जाती है। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में हमारा जो अपवाद है वह है सकंद्वादिषु पररूपवाच्य। प्यारे बच्चों, यानी सकंदु गण में आने वाले टी संज्ञक वर्ण समूह के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर दीर्घ संधि न होकर के पररूप आदेश होता है, अर्थात पररूप संधि ही मानी जाती है। प्यारे बच्चों, देखिए दीर्घ आप देखेंगे कि यहाँ दीर्घ संधि हो सकती है। जैसे सकंदु, ये कुछ शब्द हैं इस गण में, सकंदु, सक प्लस अंदु। आप ये कहेंगे कि यहाँ अ है और यहाँ अ अंदु का अ, तो यहां पर दीर्घ संधि होनी चाहिए आ। लेकिन ये जो मना करता है सकंद्वादिषु पररूपवाच्यम, यानी सकंदु, करकंदु, इन शब्दों में ये वार्तिका है, कातेन। ये कहते हैं कि सकंद्वादिषु आदि गणों में यदि संधि होती है तो वह दीर्घ अका सवर्ण दीर्घ को बाधित करती है। वहां अका सवर्ण दीर्घ न होकर पररूप संधि होगी। सकंद्वादिषु पररूपवाच्यम। देखिए, तो यहां दीर्घ संधि न होकर के यहां टी संज्ञा का से तात्पर्य है, यदि टी संज्ञक का मतलब होता है कि यदि पदांत पूर्व पद के अंत में यदि कोई भी वर्ण हो, वर्ण से पूर्व वाले स्वर की टी संज्ञा होती है, वर्ण से
पदांत का जो कोई भी वर्ण है, जैसे क, यहाँ कर्क का क है, क में क्या मिला हुआ है, क अ। ये क है, इसका जो यह है अ, इसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा, ये टी संज्ञा हो जाती है, अर्थात इसका लोप हो जाता है। और इसके बाद में भी यदि कोई व्यंजन हो, जैसे पत, यहां प में क्या है अ और इधर क्या है त, तो इसका भी क्या हो जाता है, टी संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। अचो अंत्यादि टी, इस सूत्र से अचो अंत्यादि टी, इस सूत्र से इनका लोप हो जाता है, या इसलिए यहां क्या है, टी संज्ञक है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे पूर्व वाले और ऐसे बाद वाले, इसकी भी ऐ की और इस बाद वाले की, दोनों की क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है, यानी इनका लोप हो जाता है। ऐ की और बाद वाला व्यंजन की, इन दोनों की टी संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। इसलिए यहां दीर्घ न होकर के पूर्व आदेश होता है। यहां क यानी क और अ, यहां इस जो क के अ है, इसकी क्या हो जाती है, टी संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। और इसके बाद वाला यदि कोई है, जैसे आएगा अभी, उसकी भी टी संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा। इसलिए यहां देखिए, कर्क में क और अंधु का अ, यहां अ है, इसलिए इसका लोप हो जाएगा, और यह यानी क में अ मिल जाएगा, तो यह हो जाएगा सकंदु, विसर्ग विसर्ग। इस प्रकार क्यों, क्योंकि यह टी संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। आगे करकंदु इसी प्रकार है, क और अ, इसका लोप हो जाएगा, प्लस अंदु, यहां कर्क बचता है प्लस अंदु, इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाता है अपना करकंदु। अंदु इसमें जोड़ते ही। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इसको हम डायरेक्ट करेंगे, तो जैसे करकंदु तो करकंदु, ठीक इसी प्रकार कौन कौन से हैं, हल प्लस ईसा, हल प्लस ईसा, यहां पे भी यही है स्थिति। यहां जो आकार है इसका लोप हो जाता है, टी संज्ञक हो जाती है, इसका लोप हो जाता है, बचता क्या है हमारे पास, हल प्लस ईसा, तो ये बन गया अलीसा। ठीक इसी प्रकार मनस प्लस ईसा, यहां क्या है, ये न है, न में क्या है अ, इसका लोप हो गया, और इसके बाद वाला जो वर्ण है स, इसका भी लोप हो गया, तो बचा क्या अपने पास, टी संज्ञक, ये दोनों टी संज्ञक अचो अंत्यादि टी सूत्र से, तो ये दोनों, इन दोनों का लोप होते ही मा, न, बड़ी ई और सा, मनीषा शब्द बना। ठीक इसी प्रकार ये चौथा हो गया, ये पांचवा। आगे देखते हैं,
पतंजलि, पतत प्लस अंजलि। यहां क्या है, दो शब्द देखिए, यहां अंतिम अक्षर है अ, त है, और इससे पूर्व त में क्या मिला हुआ है, अ। इससे पूर्व त में अ मिला हुआ है, इसलिए टी संज्ञक वर्ण है ये, इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो बचा क्या, पाता, फिर ये आ, इसमें मिल जाए पातन, पतंजलि, पतत प्लस अंजलि से क्या बना, पतंजलि। अब देखिए इसमें क्या है, त हमने टी संज्ञा करके इसका लोप कर दिया। यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ता अभी आधा है, तो इसको जोड़ते ही क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, यहां पत प्लस अंजलि, ऐसे देखो इसको, पत प्लस अंजलि। तो यहां क्या है, अ, और यहां इन दोनों में ये ता है, इस ता क्या मैंने टुकड़े किए, ता प्लस अ, और ये पा है पूरा। यहां इन दोनों की टी संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है, तो हमारे पास शब्द बचते हैं पत और अंजलि। इन दोनों को जोड़ते हैं तो पातन, इसमें पूरा यह और ये आधा था वो मिलकर पूरा था हो जाता है पतंजलि। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं, एक और देखते हैं, सारंग। सार प्लस अंग। प्यारे बच्चों देखिए इधर सार र में क्या है, र प्लस अ, र प्लस अ। यहां क्या है, सा है, और अंतिम जो स्वर है, ये स्वर, इस स्वर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और इसके बाद वाले स्वर का भी लोप हो जाता है। यदि कोई व्यंजन हो तो भी उसका लोप हो जाता है। यहां क्या बचा, सा, सा और आधा र, और यह अंग इसमें जोड़ देते हैं। तो शब्द बनता अपना, इन दोनों को जोड़ते ही ये पूरा हो जाएगा र। तो सा र अंग, ये शब्द बनता है। अब यहां वार्तिकार में एक सूत्र और है, वह कहता है सारंग पशु पक्षिणों। सारंग, यदि सारंग में किसी पशु अथवा पक्षी दोनों का अर्थ निकल रहा है, यानी सारंग यानी हंस, अथवा सारंग यानी सिंह, इन दोनों में से किसी का अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पर ये सारंग पूर्वरूप होगी, पूर्वरूप संधि होगी। यदि सारंग का, यदि सिर के मांग वाली ये निकलता है, यानी सिर की मांग, तो वहां दीर्घ संधि होगी, सारंगा, दीर्घ संधि। सूत्र इसका है सारंगः पशु पक्षिणों। पशु पक्षिणों दीर्घान्य
यानी अन्य में दीर्घ होगी। यदि पशु पक्षी के संदर्भ में यदि सारंग है तो वह पूर्व रूप है, अन्य यदि कोई होगी तो वह दीर्घ होगी। सारंग यानी सिर के मांग वाली, ये मांग के संदर्भ में यदि कोई बात कर रही है। प्यारे बच्चों नमस्ते। यदि इससे संबंधित कोई अन्य कोई बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।